दिन आने वाला है जिसको हम 2022 के नाम से जानेंगे। तुम लोग पकड़े रहोगे जब तक तुम लोग थामे रखोगे, जब तक तुम लोग अपने सीने में बसाए रखोगे, उस वक्त तक न तुम गुमराह हो सकते हो, न तुम बदल सकते हो। नाम निहाद मुसलमान, ये अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा? नाम निहाद मुसलमान, ये नहीं कुचलेगा तो क्या होगा? नाम निहाद मुसलमान, इसको नहीं जकड़ेगा तो क्या होगा? वो दूर नहीं, जब तुम गाजर मूली की तरह काट जाओगे। आज एक दो मुसलमान नहीं, कई मस्जिद। अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि हम्दन कसीरन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक अफसोसनाक बात है और वो समाज में धीरे धीरे आम होता जा रहा है। जिस समाज का नाम हम मुस्लिम समाज रखते हैं, जिस समाज का अफराद को मुस्लिम अफराद कहा जाता है, जिस समाज के बच्चों को मुस्लिम समाज के बच्चा कहा जाता है, जिसका नाम मुस्लिम रखा जाता है, जिसका घराने में मुस्लिम और कुरान की तालीम दी जाती है, उस घर में भी ऐसा काम किया जाता है जिस काम से इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख किया करते थे। आज हम उसकी मुशाबिहत को इख्तियार कर रहे हैं। ना उस काम को सहाबाए किराम ने किया, ना तबा ताबिईन ने किया, और ना ही मुहद्दिसीन इज़ाम ने किया, लेकिन आज हम उस काम को अपना रहे हैं। आज 27 तारीख है। आज से कुछ दिन के बाद, यानी 3 या 4 रोज के बाद एक दिन आने वाला है जिसको हम 2022 के नाम से जानेंगे। शरीयत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की, और उस शरीयत के अंदर ना कोई कमी बेशी की जा सकती है, ना कोई कम किया जा सकता है, ना उसमें कोई बढ़ाया जा सकता है। आइए कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शरीयत के बारे में हमें और आपको क्या खबर देता है। खबर यह है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ए मोहम्मद, आज आपने दीन को आपके लिए मैंने पूरा कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को हमने दीन इस्लाम के नाम से हमने राजी हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इस बात को बतला दिया वाज़े तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। किसके ज़माने में? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में। और इस इस्लाम को दीन इस्लाम कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, हमने इस्लाम को पाकर के राजी हो गया। लेकिन क्या हम इस्लाम जैसी कोई तरीका अपना रहे हैं जिस तरीके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ करके गया था? मुझे तो अफसोस हो रहा हदीस कहते हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों को हाजिर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोगों को? ऐसे नहीं, भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सहाबाए किराम को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, फलयुबल्लिगुश शाहिदल गायब, अगर कोई आदमी यहाँ हाजिर ना हो, मैं ऐसी इंपोर्टेंट बात कर रहा हूँ, ऐसी अहमियत वाली बात कर रहा हूँ, ऐसी किताब की बात कर रहा हूँ जिसको जब तक तुम लोग पकड़े रहोगे, जब तक तुम लोग थामे रखोगे, जब तक तुम लोग अपने सीने में बसाए रखोगे, उस वक्त तक न तुम गुमराह हो सकते हो, न तुम बदल सकते हो, न तुम तारीख से हट सकते हो। अल्लाह अकबर। ऐसे मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हाजिर करके कह रहे हैं, मैं तुम्हें सुनो, मैं तुम्हें 2 चीजें दे करके जा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 चीज दे करके जा रहा हूं। नंबर 1,
किताबुल्लाह क्या है? अल्लाह की किताब, जिसका हम कुरान मजीद के नाम से जाते हैं, और वह सुन्नती, और मेरी सुन्नत। इसके जब तक पकड़े रहोगे, इसको जब तक थामे रखोगे, तुम कभी भी लन तज़िल्लु बाद अबदा, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। यहां तक तो बात हो गई। अब देखिए, हम जिस चीज को शरीयत नहीं है उस चीज को हम शरीयत समझ रहे हैं, जो चीज दीन का हिस्सा नहीं है उस चीज को हम दीन का हिस्सा समझ रहे हैं। क्या है? कौन कौन सा दिन को मनाना, जन्म मनाना, दिन का दिन मनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों के लिए 2 दिन ईद रखा है, सिर्फ 2 दिन। कौन कौन 2 दिन? ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। ईद उल अज़हा उसको कहते हैं जिसमें ज़बह किया जाता है जानवरों को, और ईद उल फित्र जो रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शुक्राना के तौर पर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज हम जब साल को मुकम्मल करते हैं, उस साल के मुकम्मल करने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मनाया, न उसके सहाबा ने मनाया, और ना ही उसके ताबईन ने मनाया, और ना ही उनके पैरोकार ने मनाया। लेकिन हम मुसलमान होते हुए भी ऐसे गैर मुस्लिमाना हरकत करते हैं जिससे लोग भी हंसते हैं कि देखिए मुसलमान नाम है, नाम निहाद मुसलमान, ये नहीं पिटेगा तो क्या होगा। नाम निहाद मुसलमान ये नहीं कटेगा तो क्या होगा। नाम निहाद मुसलमान ये अगर नहीं पिटेगा तो क्या होगा। नाम निहाद मुसलमान ये नहीं कुचलेगा तो क्या होगा। नाम निहाद मुसलमान इसको नहीं जकड़ेगा तो क्या होगा। नाम निहाद मुसलमान जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया उससे दूर होने का वजह भी यही है। आज बच्चे, हम गार्जियन हैं लेकिन हम भी तो उसको पैसा दे रहे हैं, हम भी तो कुसरवार हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं उसको मदद कर रहे हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं किसी अंदाज में भी हम उसका साथ दे रहे हैं। हम कहाँ का मुसलमान हैं? इसलिए बच्चों को भी और अपने आप को भी सतर्क हो। जैसे आज हमारे नौजवान बिगड़ चुका है, अगर इस तरह ही रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब तुम गाजर मूली की तरह काटे जाओगे। आज 1-2 मुसलमान नहीं, कई मस्जिद जलाए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये तुम्हारी करतूत का वजह है। इसीलिए मैं ये कहूंगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में एक पेशन गोई में बयान करूंगा कि वो क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में है, उंगलियां हिल नहीं रही है, जबान से अल्फाज जारी नहीं होते हैं, आंखों से आंसू जारी है, सकत नहीं हो पा रहे हैं, हाथ में ताकत नहीं है, और क्या कह रहे हैं, लानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा। क्या? खालिफल यहूद, यहूद की मुखालिफत करते रहना, यहूद की मुखालिफत करते रहना, यहूद की मुखालिफत करते रहना, यहूद की मुखालिफत करते रहना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो तरीके को यहूद ने अपनाया वही तरीका हम आज अपना रहे हैं, वही तरीका आज हम अपना रहे हैं। जरूरत है कि हम कोई दिन ना मनाएं सिवाय जो 2 दिन हमने बतलाया, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। यानी और आपके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? जो हर सप्ताह आता है जुमा, वो भी आपके लिए ईद है। आप सजिए सबर करके और अच्छे अंदाज में लिबास पहन करके मस्जिद जाएं और नमाज के एहतमाम करें, ना कि फजूल काम और जो है दिगर वाहियत काम जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ही ज्यादा मजम्मत फरमाया, कहा मन अहदसा फी अमरिना, जो दीन के अंदर कोई नई बात इजाद करेगा फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, वो मरदूद है, उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। हम मुसलमान वाकई में है या असली है या क्या है, ये हमारे हालात बतलाएंगे। जैसा जैसा हालात आ रहा है, जैसी जैसी हम पर आफतें आ रही है, ये हमारी करतूत का नतीजा है। अल्लाह ने फरमाया मामा असाबकुम, कोई मुसीबत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। और दूसरी जगह फरमाया इल्ला बियदिल्लाह, तुम अपने हाथ से कमाते हो। क्या मतलब?
ہم جب ایسا رویہ اپنائیں گے، ویسا کردار اپنائیں گے، ویسا طریقہ اپنائیں گے جس طریقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ ہی دیگر محدثین نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے، اس طریقوں کی جب ہم اپنائیں گے تو واقعی میں ہمارا حالات بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نیا سال کے نام سے جو پیغام ہم نے جو آپ کو پہنچایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو بھی روکیں گے، اور ان جو ہم نے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کو دوسرے تک شیئر بھی کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔